राधे राधे गाइस। मेरा आईबीपीएस कलर का एग्जाम था, वो तो अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में। तो मेरा जो सेंटर था वो टीसीएस में था, मिडटाउन के इस तरफ। और मैं 30 मिनट्स पहले ही पहुंच गई थी। उस दिन बारिश भी हो रही थी, मैं पूरी तरह भीग भी गई थी। तो अंदर जाते हैं, अटेंडेंस होता है, सब चेकिंग किया जाता है। उसके बाद एग्जाम स्टार्ट होने से पहले हम मेडिटेशन करते हैं, आंख बंद करके कि मन शांत है, कि मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ। तो फिर एग्जाम स्टार्ट होता तो हमारा सबसे पहले जो था पॉइंट आया था। सीक्वेंस जो था वो पॉइंट इंग्लिश और रीजनिंग था। तो क्वांट में मेरे टोटल 26 अटेम्प्ट्स हुए हैं। और सबसे पहले जब मैंने, मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो अरिथमेटिक का कुछ था, तो मैंने वो स्किप किया था उस टाइम। तो मैं पहले सिंप्लीफिकेशन वगैरह की, सिंप्लीफिकेशन 10 to 12 क्वेश्चन थे। उसके बाद मैंने डीआई स्टार्ट किया। डीआई बहुत इजी था। एक टेबल डीआई था जिसमें बुक्स के बारे में दिए हुए थे, डायरेक्ट नंबर्स दिए हुए थे, और एक लाइन ग्राफ था जिसमें बीच में जो आते हैं लाइन्स होते हैं वो 40 का हो रहा था। आई थिंक सो 40 का हो रहा था। और वो भी इजी ही था। क्वेश्चंस थोड़े थोड़े से लगे थे पर हो जा रहे थे। और अरिथमेटिक के क्वेश्चन सीआई से आया था, एवरेज सा सीआई था, एवरेज सीआई, मिडिल स्ट्रीम, डिस्काउंट। मैंने कुछ क्वेश्चंस पता क्या कौन से किए थे मुझे याद नहीं, ट्रेन वाले भी थे, ट्रेन वाले मैंने किए थे। और सीआई का मैंने किया था पर पता नहीं क्यों वहाँ पे मेरा आंसर नहीं आ रहा था। वहाँ पे 0.4x का वैल्यू निकालना था पर मेरा बहुत ज्यादा आ रहा था। मेरा जो ऑप्शन, तो मेरा जो आंसर है तो ऑप्शन में ही नहीं था। तो उसमें मैंने सिर्फ 26 अटेम्प्ट्स किए हैं। अगर मैं कुछ दो क्वेश्चन में, अगर दो अरिथमेटिक के क्वेश्चन में फंसी हूँ, अगर मैं वहां पे नहीं फंसी तो शायद मैं और दो क्वेश्चन कुछ और कर पाती। और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आई नहीं थी, नंबर सीरीज आई नहीं थी। फिर नेक्स्ट जो है वो इंग्लिश खोलता है। इंग्लिश में सबसे पहले मैंने आरसी बोला था, तो मैंने इसके किया था उस टाइम। 10 क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट। कुछ कैलिफोर्निया बेस्ड, गिटार बेस्ड कंपनी के बारे में था। और आरसी भी लेंथी था और क्वेश्चंस भी ट्रिकी थे, मतलब से इनर मीनिंग का समझना पड़ रहा था क्वेश्चंस के लिए। और उसमें दो सिनोनिम्स भी थे, एक मार्ट और एक लीड, ये दो सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन आए थे। अब बाकी क्वेश्चंस थे, मैंने ये तो सिनोनिम्स वाले तो कर लिए थे, और बाकी मैंने क्या किया था मुझे कोई याद नहीं है। उसके बाद आया था सेंटेंस अरेंजमेंट थे, 4 क्वेश्चन थे, मैंने कंप्लीट किया था। उसमें से मेरे दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का आंसर नो करेक्ट, लाइक नन ऑफ द अरेंजमेंट्स गिवन, ऐसे कुछ ऑप्शन में आ रहा था। आप लोग, अगर आप लोग का भी आया हो तो मुझे जरूर से बताइए कि मुझे उसमें कंफ्यूजन है, डाउट है। टेस्ट आया था, टेस्ट भी इजी ही थे। उसमें एटीन हेल्दी हैबिट्स ये सब के रिलेटेड था। उसमें 5 क्वेश्चन थे। और एरर डिटेक्शन के 3 क्वेश्चन थे, जिसमें एक क्वेश्चन का मुझे याद है, क्विकली मीटेड कुछ था, तो वो एरर थी। और वो यूसेज आया था बोर्ड का, उसमें मेरा आंसर आया था BNC। और क्या आया था, और वर्ड स्वैप के क्वेश्चन थे 4। और एक मिसस्पेल था, 3 क्वेश्चन था। उसमें से एक क्वेश्चन में जूनियर्स गलत थे। इसमें मैं क्या कर रही थी, मुझे लग रहा था इंटीमिडेटिंग गलत है, और वो मैं बार बार लिख के देख रही थी, पर मैं देखी वो सही है। और फिर मैंने अच्छे से देखा तो जूनियर्स में आई नहीं था। तो वैसा कभी कभी होता है कि एग्जाम में हो पर दिखता नहीं है। फिर नेक्स्ट जो है, तो मैंने इंग्लिश में टोटल 27 अटेम्प्ट के 3 क्वेश्चन मैंने नहीं किया था, और वो आरसी के थे क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहे थे। वो लेंथी लग रहा था और उसमें सारे सेंटेंसेस चेक करने पड़ रहे थे। और फिर रीजनिंग खुलता है, तो रीजनिंग में मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था वो कंपैरिजन बेस्ड था। तो कंपैरिजन बेस्ड में मेरा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैं सोचा मैं बाद में करूंगी। तो फिर उसके बाद मैंने जब स्किप किया तो मैं फिर देखी कि फ्लैट फ्लोर है, तो मैं सोचा वो कर लेती हूँ। तो फ्लैट फ्लोर मैंने किया था। उसके बाद फिर बॉक्स बेस्ड पजल किया था। बॉक्स बेस्ड पजल के बाद मंथ वाला किया था। और मंथ वाले में मेरा थोड़ा सा टाइम लग गया था। मंथ वाले में मेरा सबसे फर्स्ट मंथ में आर आया था और लास्ट में मेरे डी आया था। अगर आप लोग का भी आया होगा तो बताना, क्योंकि मुझे उसमें भी डाउट हो रहा था, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन में आंसर मैच नहीं कर रहा था। उसमें क्या था, ऑड वन आउट था, और उसमें कुछ ऑड वन नहीं था, सारे 31 के थे, पता नहीं क्या हो रहा था। तो फिर बाकी क्वेश्चंस मैंने किए, और उसमें फिर नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए थे, 3 डिजिट वाले 5 क्वेश्चन थे। चाइनीज कोडिंग था 5, वो मैंने कर लिया था। पेयर फॉर्मेशन 1 था। सिलॉक्स 3 थे, सिलॉक्स भी मैंने कंप्लीट किया था। और फिर लास्ट में आके मैंने कंपटीशन भी स्टार्ट किया था। उसमें लास्ट में एज था, और सबसे ज्यादा जो सबसे फर्स्ट में था वो एम था।
और उसमें भी मेरा लास्ट में कुछ सेकंड बचे होते थे, आई थिंक 30 सेकंड या 40 सेकंड बचे होते। तो मेरे सॉल्व तो हो गया था, मुझे क्वेश्चन मार्क कर मतलब आंसर मार्क करने बाकी थे। तो उसमें क्या हुआ, सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो था हाउ मेनी पर्सन्स आर टॉलर देन एच। तो वहाँ पे 5 थे। अब मैं ऑप्शन चेक कर रही हूँ, मुझे 5 दिख रही। मैंने बार-बार चेक किया, नहीं दिखा। फिर मैंने दोबारा अपने आंसर्स को चेक करने लगा, मैंने कुछ गलत किया। मैंने देखा कि मैंने तो सही किया, फिर मैंने देखा कि सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे 5 था। तो वही जो भी है, फिर मैंने किया। फिर मेरा भी रीजनिंग में भी मेरा 27 अटेम्प्ट्स हुए। तो क्वांट में 26 और रीजनिंग में 27 और मैथ्स में, सॉरी इंग्लिश में 27। तो मेरे टोटल 80 अटेम्प्ट्स हुए हैं। तो अब मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो वेस्ट बंगाल में कट ऑफ 90 प्लस जाता है, तो पता नहीं, आई डोंट थिंक सो, पता नहीं, हो भी सकता है क्लियर। तो अभी मैं मेंस के लिए स्टार्ट करूंगी प्रिपरेशन। और अगर आप लोग का भी कैसा किया है, आप लोग ने कितने अटेम्प्ट्स किए, मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। और स्टार्ट फॉर मेंस प्रिपरेशन करना। लेट्स स्टार्ट फॉर मेंस नाउ। करंट अफेयर्स बहुत पढ़ना है, मुझे अभी से टेंशन हो गया। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, और ऑल द बेस्ट।